जय मसीह के मित्रों, आप सभी का स्वागत है सच हक टीवी में। आज का एपिसोड एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने उस छोटे से शहर से निकलकर उन बुलंदियों को छुआ जो अक्सर छोटे शहरों के लोगों के लिए संभव नहीं होता। हमारी स्टोरी एक एमएमए फाइटर लड़की की है जिसका नाम पूजा तोमर है और ये मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव की निवासिनी है और ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता सृजनकार मानती हैं और इन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, बट क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग, अगर मैं उन्हें जीसस बोल देती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है ये तो कन्वर्ट हो गई, ये क्रिश्चियन बन गई, ऐसे पैसे दे दिए। ऐसा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा तोमर हूँ और मैं जैसे पहले थी बिल्कुल ऐसे ही आज हूँ। एक अलग रिलेशन है कि भाई एक पापा की तरह। ऐसा होता है ना कि भाई फादर है, मैंने मान लिया है कि हाँ मेरे पापा नहीं है तो कोई तो है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम अपने कामों को प्रभु यीशु मसीह पे डालो, वह तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। जी हाँ दोस्तों, पूजा तोमर जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, ये एक एमएमए फाइटर बनना चाहती थी और इन्होंने अपनी सफर दुआओं के साथ स्टार्ट किया और आज अंतरराष्ट्रीय एमएमए फाइटर बन चुकी हैं और भारत में ये 5 बार ऊशो की चैंपियन बन चुकी पूजा तोमर हैं और ये एमएमए की दुनिया में साइक्लोन नाम से जाने वाली भारत की पहली यूएफसी फाइटर हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इनको ग्रहण किया और इनकी कल्पनाओं को भी सिद्ध किया। वरन पूजा का यहां तक का सफर उतना आसान नहीं रहा। खेती बाड़ी से संपर्क रखने वाली पूजा तोमर का बचपन बेहद सुखद नहीं रहा। जब वे मात्र 7 साल की थीं, तभी से उनके पिता का साया उन पर से उठ चुका था। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और इनका विश्वास था कि संसारिक लोग तो उनको छोड़ सकते हैं, वरन आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह उनको कभी भी न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। और इसी विश्वास के साथ इन्होंने अपना एमएमए का सफर तय किया और पूजा तोमर को अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी माँ की खेतीबाड़ी में भी मदद करनी पड़ती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में ही जब ये 7 वर्ष की थी, इनके पिता का साया इन पर से उठ चुका था। लेकिन पूजा को बचपन से ही खेल में एक रुचि थी। बचपन से ही इनके पास एक बड़े खिलाड़ी बनने के ख्वाब पनपने लग गए। हालांकि हर कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने मन में कोई न कोई ख्वाब संजो के रखता है, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को साकार कर पाते हैं। पूजा उन्हीं में से एक है। उनकी मेहनत और उनकी किस्मत उनको ऊशो की तरफ ले गई, परंतु उनके घर वाले उनके इस खेल से सहमत बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा था, चोट लगने का खतरा था। पर हाँ, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और उनके परिवारजनों को भी इस खेल में कोई भी उनका भविष्य नहीं दिखता था। लेकिन पूजा मन बना चुकी थी पूरी तरह से और वो चीज को देख रही थी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। पूजा अपने सपनों के साथ भोपाल पहुंची, जहां से उन्होंने अपना सफर प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपने कई रिकॉर्ड भी बनाए। 4 बार नेशनल चैंपियन बनी और 67 का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। फिर इनके बाद इनको लगातार अंतर्राष्ट्रीय मौके मिलने लगे। इनको लोग साइक्लोन के नाम से जानने लग गए और धीरे धीरे पूजा ने अपना जलवा अपने देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चालू कर दिया। इंडोनेशिया की नंबर 1 खिलाड़ी प्रिस्ला को इन्होंने हराकर एक बड़ी जीत प्रारंभ करी। अर्थात इन्होंने अपने देश का भी मान बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह का भी मान बढ़ाया और अब इनकी गिनती इंटरनेशनल प्लेयर्स में होने लग गई। पूजा हमारे मसीह समाज के लिए और हमारे देश के लिए गौरव है और कई लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत। हमें आशा है कि वो हमारे भारत को इसी तरह से गौरवान्वित करती रहेंगी और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी कारण बनेंगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।